किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए माइंडसेट का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो सीरीज़ में मेरी कोशिश है कि हम माइंडसेट के ऊपर काम करें। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपके डाउट है, आपके प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हमें आर्ट के लिए, ये है बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा गया क्वेश्चन एएमए सेशन के लिए। तो इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। कुछ नॉर्मल सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है जो आप सुनो, समझो और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा भी देखना आगे चल के, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं करना दुनिया की सबसे छोटी प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ ये एक्सक्यूज है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो ये समझना कि ये बहुत छोटा सा एक्सक्यूज है, बहुत ज्यादा छोटा सा। एक बार खुद सोचो कि पेरेंट्स सपोर्ट क्यों नहीं करते। ओके, नॉर्मल हम चीजों को सिंपल समझने की कोशिश करेंगे। जितना समझोगे ना, जितना क्लियर करोगे, उतना ज्यादा इजी लगती है फिर लाइफ, बहुत सिंपल हो जाता है सब कुछ। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है ये, क्यों कर रही है ये, बेकार है ये सब, क्या काम आएगा फ्यूचर में। ओके, आखिर में तो इसको एक हमारी मेंबर है हमारे ड्राइंग मास्टर की, उन्होंने भी आपने कमेंट किया था कि किसी ने आपसे कहा कि क्या मतलब है ड्राइंग करके, लास्ट में तो अलमारी में ही रखना है। तो ये सब जो क्वेश्चन जो बोलने वाले बोलते हैं, देखो पहली बात तो अगर रिलेटिव्स हैं, ओके, ऐसे लोग हैं जिनसे आप दूर रह सकते हो बड़ी ही आसानी से। अंकल, चाचा, ताऊ, दादा, जो भी हैं जिनसे आप आराम से दूर रह सकते हो, तो उनसे पहली बात दूर रहो, सिंपल। ओके, लेकिन जब बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में, तो उनसे तो दूर नहीं रह सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन अब पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो देखो वो किसी के नहीं करते ना। तो मेरी जो मम्मी है वो भी, जब मैं बोलता था ना कि मैं आर्ट की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो वो कहते थे कि इस पंडित को दिखा लाते हैं, उस पंडित को दिखा लाते हैं, ये अपनी करियर में बहुत कंफ्यूज रहता है, पता नहीं ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैं बोलता था मैं तो क्लियर हूँ कि मैं तो इसमें जाना चाहता हूँ, लेकिन उनके तरफ से सोचते थे कि बच्चा अभी बेवकूफ़ है, बच्चा अभी नादानी कर रहा है, अभी तो छोटा है ये, इसको अभी अकल नहीं है कि ये खुद डिसीजन ले सके। ओके, तो ये सारी चीजें पेरेंट्स सोचते हैं, वो हमें बच्चों की नजर से देखते हैं कि ये छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपना डिसीजन खुद ले सके। और इसमें उनकी गलती नहीं है ना हमारी गलती है, ये हमारी जो कंडीशनिंग हुई है बचपन से, जैसे हम रहते हैं ना, ये सारी चीजें मिल मिल के इस तरीके से हमारे दिमाग में बैठ गई है कि हम हमेशा डरते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ओके, हम कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं, तो हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा खाना मंगाएं। हम दूसरे दोस्त को बोलते हैं कि तू मंगा के दे दे, ओके, तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर। डिसीजन हमें लेना सिखाया ही नहीं गया बचपन से कि बेटा खुद डिसाइड कर, तेरे को ये करना है कि ये करना है, खुद डिसाइड कर। अगर किसी के पेरेंट्स बोल भी देते हैं ना उनको कि बेटा तू डिसाइड कर, तेरे को जो करना है तू डिसाइड कर, खुली छूट भी दे देते हैं, तब भी वो बच्चा उतना ही स्ट्रेस में रहता है जितना कि वो बच्चा जिसके पेरेंट बोलते हैं कि नहीं तू ये नहीं करेगा। वो क्यों स्ट्रेस में रहता है? क्योंकि उसको डिसीजन लेने बोल दिया गया, फिर भी वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, क्योंकि उसको डिसीजन लेना नहीं आ रहा है। तो एक चीज समझना कि आपका जो ओपिनियन है, आपको बोल्ड होना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बोल्ड होना ही पड़ेगा कि नहीं, ये मैंने डिसाइड किया है तो मुझे इस पे काम करना है और डेली बेसिस पे उस पे काम करना है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी, जो मैंने कुछ ऐसी, ये जो लाइन है ना जो मैं अभी बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लाइन जब मैंने सुनी तो मेरा दिमाग, लिटरली दिमाग में मेरे घुस गई थी ये बात। एक सीरियल में देख रहा था, उसमें एक लाइन मैंने सुनी कि अगर जो आप बनना चाहते हो, आप मान लो ये पोजीशन है, आपने फ्यूचर अपना सपना देखा है कि मुझे ये वाला आर्टिस्ट बनना है, एक टाइम के बाद मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, ये अगर आपका मिशन है, आपका विजन है, जो कि होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं बन पाते, उसका पूरा 100%, 99.99 नहीं, 100% उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर मैं कुछ बनना चाहता हूं, अगर मैंने सपना देखा है कि यार मैं इस लेवल पे आर्टिस्ट बनूंगा, मैं नहीं बन पाया, तो पूरी गलती मेरी है। ओके, तो पूरा क्लियर कट अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब तक नहीं लोगे तब तक गारंटीड है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज को पूरे अपने अंदर तक जाने देना, अंदर घुसा लो इस बात को पूरे दिल से चिपका के रखो कि जो मैंने सोचा है, मुझे आर्ट की फील्ड में जाना है, ये मेरा डिसीजन है, सिर्फ मेरा। मैं अगर किसी और की बात नहीं सुन रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं सुन रही हूं,
और मेरे डिसीजन के बेसिस पे, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे फील्ड में जाना है, उस फील्ड में कितना भी प्रॉब्लम हो, आगे चल के कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं आगे चल के टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में मुझे बताते रहोगे तो ये सीरीज कमेंट के ऊपर है, आप जो बोलोगे मैं उसके ऊपर बनाते रहूंगा। लेकिन अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको अपने अंदर घुस जाने देना। आपने डिसाइड किया है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो ये आपका ड्रीम है, किसी और को उससे लेना देना बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि आपका ड्रीम है, उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा। मुझे आर्टिस्ट बनना है, कोई मेरे आर्ट की कदर नहीं कर रहा, क्यों करेगा, मैं क्यों सोचूं कि वो करे। क्यों इतने एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखते हो कि कोई मेरे आर्ट की रेस्पेक्ट करे, कोई मेरी रेस्पेक्ट करे। आप करो ना, आप अकेले काफी हो अपने आर्ट की रेस्पेक्ट करने के लिए। अगर आप अपने दम पे रेस्पेक्ट कर रहे हो अपने वर्क की, तो सारे वो लोग एक दिन करने लग जाते हैं। ओके, तो ये चीज समझना कि कभी भी कोई भी ड्रीम वाला जो रास्ता होता है ना, हमेशा अकेला ही होता है। आपको अकेले ही चलना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, कोई भी नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। क्यों करेगा, उसको अपनी जिंदगी में टेंशन है, आपके ड्रीम से उसको क्या लेने देना। सारे लोग अपने टेंशन में पड़े हैं, आपका टेंशन से आप किसी को क्या लेने देना। तो ये चीज समझना कि मेरा टेंशन मेरा है, बस। टेंशन है तो भी मेरा है, अगर कुछ अच्छा है तो भी मेरा है, ड्रीम है तो मेरा है, प्रॉब्लम है तो मेरी है, अगर गलती है तो पूरी की पूरी मेरी है, अगर कुछ नहीं बन पाया तो मेरी वजह से नहीं बन पाया, अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरी वजह से नहीं कर पाया। पेरेंट्स मटेरियल के लिए पैसा नहीं देते हैं, कौन बोल रहा है आपको महंगे महंगे मटेरियल खरीदने। जो है उससे प्रैक्टिस करो, ड्राइंग सीखनी है ना, पेंसिल लो, पेपर लो, ड्राइंग की प्रैक्टिस करो डेली। क्या दिक्कत है आपको। ओके, लेकिन आप बोल के बैठ जाओगे कि मटेरियल के लिए पैसा नहीं देते हैं, तो समझ जाना कि आप अपने बलबूते पे करना ही नहीं चाहते हो कुछ। तो ये बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल सा एक्सक्यूज है। हर किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई बोलता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन कोई फैमिली में जिंदगी में किसी ने बिजनेस का नाम भी नहीं सुना, उसके पेरेंट्स भी उसको बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। भले ही बिजनेस में अब अंबानी का एग्जांपल दे दो, अब कोई बिल गेट्स का एग्जांपल दे रहा है कि वो लोग तो इतने बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे बेटा इसमें बहुत रिस्क है, नहीं करेंगे ना। ड्रीम अपना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं कि कोई भी बोल देता है कि आर्ट तो हॉबी है, आर्ट तो बस हॉबी है, बस हॉबी है। ओके, तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोग क्या करें, क्या कैसे करें, ये तो हॉबी है बोल रहे हैं। तुम किससे पूछ रहे हो पहले देखो। जो बोल रहा है आपको कि ये सिर्फ हॉबी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने जिंदगी में कुछ किया है क्या। अपनी जो दुकान चला रहे हैं या फिर जो आपके कोई रिलेटिव हैं जो डेली अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, उनको कुछ पता है क्या इस फील्ड के बारे में। तो आप सिर्फ उनसे क्यों राय लेते रहते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है, जो वही कर रहे हैं जो करते आए हैं। बहुत बहुत बड़ी गलती है ये। क्यों यार उनकी बातें सोचते हो। मेरे एक भैया थे, जब मैं 12th के बाद सोच रहा था कि आर्ट फील्ड में जाऊं, तो पूछते हैं कि इसकी डिग्री होती है 4 साल, क्या बोलते हैं 4 साल बर्बाद करेगा, उसके बाद क्या करेगा। मतलब इस तरीके से रिप्लाई आते हैं, सबके साथ होते हैं। यार मेरे साथ नहीं हुआ है क्या, सबके साथ होता है ये। ओके, इस चीज को नॉर्मल लेके चलो। उनकी गलती है, उनको कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में, ना किसी और फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ओके, वो आपको बस डिमोटिवेट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता किसी चीज के बारे में। आपका खुद का लॉजिक है ना, आपका खुद का इंटेलिजेंस है ना, आपके पास खुद दिमाग है ना, तो ये मेरे को इसका आंसर दो। विजय बिस्वाल का नाम सुना है, ओके, रघुनाथ साहू का नाम सुना है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं फुल टाइम। क्लियर। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डिमोटिवेट भी कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ सोच पाए, तो उनकी गलती है कि वो आगे कुछ मेहनत नहीं किए। ये और एक चीज देखना, जितने भी मैंने आर्टिस्टों से, बहुत आर्टिस्टों से मैंने मुलाकात की है जो डिमोटिवेट भी करते हैं ये बोल के कि इसमें कुछ नहीं है, और उनकी जब आप बैकग्राउंड देखते हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि यार हमारे टाइम में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं भी तो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आर्ट में ना ये प्रॉब्लम है, आर्ट में ना ये प्रॉब्लम है कि किसी को कदर नहीं है, आर्ट में ये प्रॉब्लम है कि कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, आर्ट में ये प्रॉब्लम है कि किसी को लगता ही नहीं है। मैं बोलता हूं कि 5,000 रुपए इस पेंटिंग के, सामने से बोलता है 5,000, मुझे तो 2,000 में चाहिए, मुझे तो 1,000 रुपए चाहिए, इतनी महंगी क्यों है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट में आते रहते हो डेली बेसिस पे, इसलिए आपका दिमाग में वो चीजें घुस गई हैं। हर चीज की कीमत है, उससे रिलेटेड मार्केट अलग होता है। आप नॉर्मल लाइफ में जो 10 रुपए का टमाटर 15 रुपए में मिलने के बाद टेंशन ले लेता है कि यार 10 का टमाटर 15 में बिक रहा है, उसको जाके अगर आप पेंटिंग बेचोगे, उसके सामने आप अपनी पेंटिंग की कीमत बताओगे, तो वो क्या ही सोच पाएगा
क्या ही उस लेवल की उसकी मेंटेलिटी होगी कि किस लेवल पे आपको एडवाइस देगा। क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरीके के लोग आपको कुछ अच्छा बोल पाएंगे? आप पहली बार दिमाग से निकाल दो कि उनको उस फील्ड में पता ही नहीं है कुछ, तो उनसे आपको बात ही क्यों करनी है उस फील्ड के बारे में? आर्ट के ऊपर बात ही क्यों करते हो ऐसे लोग से जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है? और करते हो तो पूरे प्राउड के साथ करो, ऐसा बात करो कि वो डर जाए कि यार गजब, ये फील्ड में तो गजब स्कोप है, मैं वही करता हूं। ओके, मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। देखो, जो सोचना है सोच। अगर कोई बोलता है कि तू यार आर्ट फील्ड में क्यों जा रहा है, इसमें क्या है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो आप अपनी लर्निंग बढ़ाने में फोकस करो। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ते जाएगी, जितने ज्यादा आप अपने आर्ट वर्क में फोकस करते जाओगे, आप उतने ज्यादा अच्छे से चीजों को हैंडल करना सीखोगे, उतने ज्यादा आपको चीजें पता होंगी। अगर आपको पता ही नहीं कि आर्ट में कितने लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इस चीज के लिए गूगल है, यूट्यूब है, सर्च किया करो, दिन भर इंफॉर्मेशन निकालो, लर्निंग बढ़ाओ, चीजों को सीखो। जितना ज्यादा अपने ऊपर, अपनी डेवलपमेंट में सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करोगे, इन सब लोगों की बातों को सुनना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम नेग्लेक्ट करना बहुत ईजी होता जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे तो लोग कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आपके ऊपर। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि अपने फील्ड में आप क्या कर रहे हो, तो सामने वाला आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगा। आपका कॉन्फिडेंस देख के सामने वाला कॉन्फिडेंट फील करेगा कि नहीं यार, इस फील्ड में कुछ है। ओके, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तूने इस चीज में कुछ किया है, मतलब इसमें कुछ किया जा सकता है। कई लोग जो आर्ट के बारे में सोचते नहीं थे, अब मेरे से आर्ट क्लास लेने के बारे में बात करते हैं, आर्ट क्लास सीखना चाहते हैं। जो लोग आर्ट के बारे में जानते नहीं थे, जो आर्ट को बहुत छोटी नजर से देखते थे, तो मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं कुछ लोगों का नजरिया बदल पाया हूं। और बहुत लोगों को नजरिया बदलना है यार अभी, और बदलेगा वो, गारंटीड। जब आप गारंटीड हो कि आप अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंट के साथ काम कर रहे हो। इस पे बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा यार, डोंट वरी, मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा कि जब आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी, और जिस दिन आपकी सोच बदल गई ना अपने वर्क को लेके, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे, नेगेटिविटी अपने आप हटेगी, और डेफिनेटली आप अर्न भी करोगे। और सिर्फ अर्निंग के बेसिस पे नहीं, अर्निंग भी एक पार्ट होता है, प्रोफेशनल एक पार्ट होता है, एक हॉबी के तौर पे भी हम करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें इसमें पैसा ही कमाना है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। इस पे भी हम अलग टॉपिक पे, सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो जो चीजें समझ आती है। आज का टॉपिक मैंने ये समझा कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो इन चीजों को समझना कि सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता है आर्ट की। हम आर्ट को ज्यादा इमोशनली ले लेते हैं कि हम आर्ट कर रहे हैं इसलिए पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई तुम कुछ और भी करो तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आर्ट की ही बात नहीं है। अपने ऊपर सब इतना प्रेशर ले लोगे तो आपको आर्ट से नफरत हो जाएगी कि आर्ट है, पेंटिंग है, तब मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके अलावा कुछ और भी होता तब भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं यार। मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, पेरेंट्स को नहीं पता इसके बारे में, सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने दादाजी को जाके बोलोगे आप अगर कि मुझे फेसबुक में मार्केटिंग करनी है, तो उनको क्या ही पता उस बारे में, है ना। तो उन चीजों को समझना आप कि आप जिससे राय ले रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, उनको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पता करना है, आपको दिन भर इस बारे में सोचना है, खोजना है। सारी चीज गूगल में अवेलेबल है ना, खोजते क्यों? कितने बार आप खोजते हो, कितने बार आप नोट्स बनाते हो, खुद से पूछो, बताओ। मैं तो दिन भर लिखते रहता था किसी न किसी आर्टिस्ट के बारे में कि कौन क्या करता है, कैसे करता है, कौन क्या किस टाइप के वर्क बना रहा है। सब खोजो ना, अपने वर्ल्ड में रहो, अपनी दुनिया बनाओ, खुद उसमें रहो। हम सब तो है ना, हम ऑनलाइन सब जुड़ रखे हैं, क्या टेंशन है। ओके, हम लोग जितने भी आर्ट के लवर्स हैं, हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल डालते हैं यही दिखाने के लिए ना कि आर्ट में भी स्कोप है, हम आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग है ना साथ में। क्या टेंशन है आपको। जब एक जमाना था जब कोई नहीं था, जब ना ऑनलाइन ना कोई बताता था, जब ना ऑफलाइन कोई मिलता था, अब तो ऑनलाइन इतने लोग मिलने लग गए। मैं भी अलग अलग आर्टिस्टों से इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहता हूं ताकि आपको समझ आए कि यार जिस आर्टिस्ट से मैं बात कर रहा हूं वो फुल टाइम आर्ट करियर में काम कर रहा है। जब आपको दिख रहा है कि इतने लोग हैं, जब आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि जिन लोगों से मैं मिलता हूं वो फुल टाइम आर्ट की फील्ड में हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि है, उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। मैं उनको पूछता हूं अपनी लाइव सेशन में भी कि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, कि वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि मत कर, ये है वो है, तो उन्होंने भी किया। लेकिन ठीक है, उनका विजन क्लियर था कि हमें बनना है, वो बने। तो क्यों आप फिर इस एक्सक्यूज के साथ बैठे हो कि इस फील्ड में नहीं बना जा सकता, कि क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स जो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, जो आपकी सेफ्टी के हिसाब से बोल सकते हैं वो बोलते हैं बस। ओके, कई लोग बोलते हैं कि गुस्सा में आके मेरा पेपर फाड़ देते हैं, कोई बोलते हैं कि हमें पेरेंट्स पीट देते हैं। तो ऐसे भी आर्टिस्ट है जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं, फिर भी वो आगे बढ़े, तो उनको अपना एग्जाम्पल बनाओ और उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर आगे बढ़ो।
ओके तो जो भी आपका एक्सक्यूज है उस एक्सक्यूज के साथ लोग आगे बढ़ चुके हैं तो उनको एग्जांपल लो और काम करो। मैं भी वही करता हूं। अगर मेरे लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मैं उस पर्सन को देखता हूं जो उससे भी बुरी कंडीशन से गुजर चुका है। एक लड़की थी, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके पैर कट गए थे, फिर भी वो नकली पैर के सहारे उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा था। यार सोच के देखो कि लोग किस लेवल पे काम करते हैं, किस लेवल पे उनको टेंशन होती है। कभी सोचो अपना हाथ, अगर आप आर्ट बन रहे हो, आपका हाथ कट गया तो कभी सोचते हो इस टाइप से? मैं सोचता हूं कभी किसी दिन हाथ कट गया तो क्या करोगे? वो होती है असली टेंशन। अगर हो गया तो क्या करोगे? आपके पास अभी सब कुछ है, सब कुछ है, बिलीव मी। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं करना बहुत छोटी सी बात है। वो आपको खाना दे रहे हैं, आपको घर पे रखे हुए हैं, इससे बड़ा वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो भी आप अभी देख रहे हो, कुल मिला के सिर्फ 2-3 बातें हैं। जिनका भी ये सवाल है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, आर्ट सिर्फ हॉबी है, आर्ट में क्या रखा है, आर्ट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो भी ये सब जो इस तरीके की बातें जहां पे हम दूसरे लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे सिंपल सी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और ये धीरे धीरे आप डेली करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहली चीज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप जो नहीं बन पाते वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मेरा सपना मैंने देखा है, किसी और से उम्मीद नहीं रखने की वो उसके बारे में अच्छा बोले, मुझे अच्छा बोलना है बस। ओके अगर कुछ गलती होती है तो मेरी गलती, कुछ अच्छा होता है तो मैंने अच्छा किया, जो अगर कुछ बिगड़ता है तो मेरे वजह से। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों की ओपिनियन के ऊपर डिपेंड मत होना जिन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, इस चीज के बारे में जिनको कुछ पता ही नहीं है। ओके तो हमेशा देखना कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कभी भी इस तरीके के घटिया रिप्लाई नहीं देते हैं। तो हमेशा ये समझना कि मुझे ऐसे लोगों से ओपिनियन नहीं लेना है, रिलेटिव से दूर रहना है। मम्मी पापा अगर आपको जो भी बोल देते हैं कोई बात नहीं, वो अपने नजरिए से सही है, मेरे भी बोलते थे, जो बन चुके हैं उनके भी बोलते थे, जो हमेशा सक्सेसफुल बन रहे हैं, जो आर्टिस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके भी बोलते ही थे। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जिनके मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया और वो गारंटी मिल गई कि वो बनेगा ही बनेगा। जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उनका सपोर्ट नहीं करना उस चीज के ऊपर टेंशन मत लो। आपको अपना वर्क पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने वर्क की क्वालिटी को बढ़ाने में ध्यान देना है, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहना है, अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज इकट्ठा करो ताकि आपका इतना कॉन्फिडेंस रहे कि आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आए आपके ऊपर। आप डिपेंड मत रहो कि लोग मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाएं, आपको देख के लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। कौन क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। जिन्होंने जितना किया अच्छा किया, जिन्होंने जितना सपोर्ट किया दिया, जो पेरेंट्स ने जितना अभी तक किया मेरे लिए काफी अच्छा किया। अब मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं करूंगा अपने ड्रीम के लिए वो मैं करूंगा, किसी और के ऊपर कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा हक है हर चीज पे, अच्छाई पे भी बुराई पे भी, सारे ऊपर सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस चीज को हमेशा दिमाग में घुसाए रखना। अपना पर्सपेक्टिव बदलो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलोगे ना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी दिखने लग जाएंगी। पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन जितना किया काफी अच्छा है, जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ, मुझे टेंशन होती है लोगों की बात सुन के, लेकिन उनके बारे में सोचो जो जिस चीज से काम कर रहे हैं, उनका हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से सोचना चालू करो। थोड़ी सी नेगेटिविटी अच्छी होती है अगर इस तरीके से आप सोचते हो, जो आपको पॉजिटिविटी दे देती है, ठीक है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो जिनके साथ इतना बुरा हुआ है अगर वो कर सकते हैं तो मेरे पास तो सारी चीजें हैं। ओके हमेशा ये पॉइंट रखो कि मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मेरे पास तो ये सुविधा है, मेरे पास तो ये चीज है। जो है उसके ऊपर फोकस करो, जो नहीं है वो देखते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मैं फोकस करते रहूं कि कौन मेरे वीडियो को डिसलाइक कर रहा है तो मैं कभी भी वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊंगा और नई नई चीजों को डाल नहीं पाऊंगा। जैसे मैं सीजर सेंटर्स को फॉलो करता हूँ, सक्सेसफुल आर्टिस्ट, मैं उनको देखता हूँ, उनका वर्क देखता हूँ, उनसे इंस्पायर हो जाओ। ओके ऐसे आर्टिस्ट को देखो जो सक्सेसफुल काम कर रहे हैं आज की डेट में, उनका काम कैसा है, उनके काम के ऊपर फोकस करो। किसी के भी, जो भी फॉरेन के भी जो आप आर्टिस्ट देखते हो ना, उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। ये चीज जहां समझ लेना आप, ठीक है। तो सपोर्ट किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। सारी सुविधा आपके पास है जो आपको चाहिए, जो आपको टाइम चाहिए, आपके पास टाइम है। सबसे बड़ी बात, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। कौन क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता, आपके पास टाइम है। अपने वर्क को इंप्रूव करो, एक दिन आप इतना इंप्रूव कर लोगे कि सारे लोग तारीफ करने लग जाएंगे। तारीफ तो छोड़ ही दो। ओके और आगे चल के मैं इस सब टॉपिक के ऊपर ना
एक एक हिस्से को पकड़ के और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इन सब वीडियो को यार सपोर्ट पूरा करना यार, ठीक है। इसको शेयर वेयर जरूर करना, कमेंट तो पूरा भर ही देना। जो भी आपके बातें दिल में, उसको पहले तो बाहर निकालना सीखो, जो आपके दिल की बात है। जितना बाहर निकालना सीखोगे, अंदर से उतना स्ट्रांग बनोगे। जितना ज्यादा अंदर रखोगे, उतना ज्यादा वल्नरेबल हो जाओगे उस चीज के डर के कारण। तो जो भी आपके मन की बात है कमेंट में भरो, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को हम और इसमें हम बात करेंगे, इस चीज के अंदर गहराई में घुसेंगे, इस चीज के ऊपर और चीजें हम शेयर करेंगे, बातें करेंगे। ओके, आप लोगों से भी आगे चल के मैं और कोशिश करूंगा कि किस तरीके से और हम कनेक्ट कर सकें, और कैसे हम और करीब आ सकें, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम और कैसे जुड़ सकें, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जैसे मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं ना, मैं अपनी लाइफ में भी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मैं खुद भी कर रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, खुद भी कर रहा हूं। तो इस चीज को समझना कि आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, जो भी दोस्त, सर, जो भी बोलते हो, वो समझ के आप भी वो चीज करो कि जो मैं बोल रहा हूं, जो भी मैंने अपने इतने सारे गुरुओं से सीखा है, इधर जाके उधर जाके, जो भी जिनसे मैं सुन के सीखा हूं, उन चीजों को अप्लाई करना। सक्सेसफुल लोग अच्छी बातें बताते हैं, जो फेलियर हो जाते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी बताते हैं, तो उनको सुनना ही नहीं है। घर वाले, परिवार वाले, इन सब की बातों का बुरा मानना ही नहीं है। जिन्होंने जितना कि अच्छा किया, जो हम करेंगे अपने लिए करेंगे, और हम अपने ड्रीम के लिए पूरा सब कुछ अपनी जान लगा के करेंगे। हमें बनना है, नहीं बन पाए तो अपनी गलती है यार, कोई टेंशन नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, बहुत कुछ किया जाएगा, कोई टेंशन, इतनी टेंशन मत लो, अभी टाइम है, शुरू से इतना टेंशन मत लो। ओके, कुछ साल की मेहनत, उसके बाद देखोगे दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सब अपने आप सपोर्ट करने लगते हैं, सब अपने आप अपने रास्ते में आ जाते हैं। बस अपने वर्क को इंप्रूव करने में ध्यान दो, अपने कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो कर रहा हूं, मुझे बिलीव है अपने आप पे, कोई किसी को हो ना हो, मुझे बिलीव है ना। मैं रियांश राहुल, मैं बिलीव करता हूं आपके ऊपर। ओके, मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूं। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, तो अगर आपको पता है कि आप आर्ट की फील्ड में पैशनेट हो, काम करना चाहते हो, तो मैं जानता हूं कि आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे भी कोई बिलीव, मेरे पे भी बिलीव नहीं कर पाता था। लेकिन जो एक आध आदमी मुझ पे बिलीव दिखाते थे, तो मैं उनके लिए सोचता था कि यार कोई तो है जो मुझ पे कुछ देखता है, तो मैं खुद कुछ करूंगा। ओके, तो ये चीज आप अपने अंदर रखो। ओके, एक्सक्यूज देना बंद करो कि मुझे कोई फैमिली में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब छोटी बातें हैं। देखो कि कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में, उनके आगे आप लोग जन्नत में हो। ओके, जिनकी फैमिली नहीं है, जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, जिनको कोई टोकने वाला नहीं है, उनकी जिंदगी में तो उनकी तो जिंदगी हेल हो चुकी है। जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो कितने ब्लेस्ड हो आप, कितने ज्यादा आपका किस्मत अच्छा है, आपको सब कुछ मिल रखा है। उन सब चीजों को फोकस करो, इन सब पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करो, आपकी लाइफ आपको जन्नत लगेगी। उसके बाद काम करो, और ऐसा काम करो कि लोग देखते रह जाएं, लोग बोले कि यार काम हो तो ऐसा करो, इतना हार्ड वर्क करो, इतना पैशनेट के साथ अपने वर्क में आगे बढ़ो, इतना पैशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं वीडियो बीच में बनाते रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि नई नई चीजें आपको बताऊं, ताकि आपको मदद मिल सके। बस आपको मानना है और काम करना है, सुबह शाम रात दोपहर। ओके, फोकस करो, छोड़ो उन सबको, काम करो। ओके, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट तो जरूर भर के बताना, ठीक है। जो भी है, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी बताना, आपके बेसिस पे हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ चीजों पे बात करेंगे अगले AMA में। ओके, आस्क मी आर्ट। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क, कीप डूइंग व्हाट यू लव, एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी। ओके, कमेंट में बताओ कि कैसे आपको फीलिंग आ रही है, कैसा आपको फील हो रहा है, और ये फीलिंग के साथ हमें अभी काम करते रहना है। ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।